सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक बूम पर। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। तो आज हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होते हैं एंड ट्रेंड लाइन के कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानेंगे और ट्रेंड लाइन के कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी जानेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के बीच बीच में ही बताता रहूंगा। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाता रहता हूं। तो गाइज, हम थोड़ा सा अपना बेसिक समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन का बेसिक क्या होता है, हायर हाई हायर लोज क्या होते हैं। क्योंकि अगर हम ये सीख लेते हैं तो हम आगे जो सीखेंगे तो वो हमें समझने में आसानी होगी। अगर कोई ऐसा बंदा है यहाँ पर जो कि इस बेसिक को जानता है, बेसिक को पता है इस ट्रेंड लाइन के बेसिक के बारे में, तो वो इसको स्किप कर सकता है या इस वीडियो को 1:5 या ×2 पर देख सकता है। ठीक है। तो जैसे कि आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस लाइन। यानी कि ऐसी लाइन जो कि हमें ट्रेंड को बताती है, ट्रेंड को दर्शाती है कि ट्रेंड किस तरफ का है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है नहीं। तो ट्रेंड लाइन की ये खासियत लगती है मुझे और अच्छी बात लगती है ये ना, हमें जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ के ट्रेड को दर्शाता है। यानी कि उस तरफ ट्रेड लेने को कहता है कि हाँ, अप ट्रेंड है तो आप ऊपर की बाय करो, डाउन ट्रेंड है तो आप शेल करो। ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। इसको आपने आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब हम ये समझ लेते हैं, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या बनाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से नीचे से अब मार्केट एक हाई बनाया है इसने, तो ये एक हाई है, मतलब ऊपर अप ट्रेंड में है, हाई बना रहा है। और ये ऊपर की साइड को जो हाई बनाता है उसे हाई कहते हैं, या जो नीचे की साइड है ये लो से लो साइड कहते हैं। ठीक है। वैसे इस तरफ ये जब ऊपर डाउन जा रहा है, बट ये ऊपर की साइड जो कहते हैं इसे हाई कहते हैं और इसे नीचे की साइड में लो कहते हैं। ठीक है। अब ये हाई और हाई बनाया है, मार्केट ऊपर गया यानी कि हाई पे गया, और इसका भी हाई बनाया, इस लो का हाई बनाया तो उसे हाई और हाई कहेंगे। फिर मार्केट यहां से नीचे गया, यानी कि इसका हाई बनाया है इनने। मार्केट ऊपर की साइड में हाई साइड में है तो हाई बनाया, बट इसका लो बनाया। इस वाली जो हाई हाई का इसका लो बनाया, तो इसलिए हम इसे हायर लो कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर जाते हैं तो इसने इसका हाई बनाया और बट इसका भी हाई बनाया, यानी कि इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर, तो हायर हाई। ठीक है। वो मार्केट जब डाउन जाता है तो इसके तो ऊपर है, इसके लोअर के इसके ऊपर है और इसके नीचे है, तो इसलिए इसे हायर लो कहेंगे। तो इस क्रिएशन में मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। तो इसी प्रकार जब हम डाउन साइड में देखते हैं तो ये जब मार्केट नीचे आता है तो एक लोअर लो बनाता है। ठीक है। यानी कि मार्केट नीचे आया है लोअर लो के साइड, जब ऊपर जाता है यहाँ से तो ये लोअर हाई बनाता है, यानी कि लोअर साइड में जा रहा है, लेकिन ये हाई साइड में है, हाई में है, तो इसे लोअर हाई कहते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो इसका भी लो होता है और इसका भी लो होता है। ठीक है। तो इसलिए इसे लोअर लो कहते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हाई बनाता है, इसका तो हाई होता है बट इसका लो होता है, इसका हाई होता है और इसका लो होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोअर हाई कहेंगे। तो इसी प्रकार से लोअर लो और लोअर हाई का क्रिएशन होता है, जो कि हमें डाउन साइड के मूव को दर्शाता है। ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। अब आप पूछेंगे चलो, हमने हायर लो और हायर लोअर हाई के बारे में तो सीख लिया, अब हम लाइन कैसे ड्रॉ करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसा मैं इसको पहले हटा देता हूँ। तो गाइज, मैंने ऐसा थोड़ा क्लियर कर दिया है। अब हम लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। हम ट्रेंड लाइन अभी कैंडल स्टिक, जब जहाँ कैंडल्स बनते हैं लाइव मार्केट में, वो भी सीखेंगे वहाँ पहले, बट मैं आपको पहले यहाँ ड्रॉ करना सिखा देता हूँ, आपको इजीली हो जाएगा वहां समझना। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है इसको मिला के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि मार्केट यहां से जब आता है तो इस पर टकराता है एंड ऊपर, इस पर टकराता है देन ऊपर, इस पर टकराता है देन ऊपर, इस तरीके से हमें, यानी कि जो ट्रेंड लाइन है यहाँ ऊपर की तरफ को दर्शा रही है, यानी कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है ना। इसको अप ट्रेंड कहते हैं। वैसे ही हम दूसरी साइड में डाउन ट्रेंड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, देखो लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ करी है, आपको मैंने समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कि यार ये यहाँ टच नहीं हो रही है, आप कहोगे तो यहाँ टच कर देते, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ करी है, और मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ बिल्कुल ही एग्जैक्ट दिखेगी, थोड़ा बहुत
अप डाउन चल दे, जैसे कि यहाँ से आप मार्केट एक बिग बना देती है ऊपर की साइड में, तो थोड़ा बहुत चल जाता है मार्केट, काफी बार यहाँ से ही टर्न मार देती है, तो इतना चलता है मार्केट में, ठीक है ना। तो ऐसे हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है, टच करती है, ऊपर जाती है, टच करती है, ऊपर जाती है, टच करती है, ऊपर जाती है, वैसे इस प्रकार मार्केट यहाँ आती है, इसको टच करती है, फिर नीचे टच करती है, नीचे टच करती है, फिर नीचे। अब इस तरीके से जब क्रिएशन करती है तो एक हायर हाई और हायर लो का क्रिएशन होता है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर हर एक ट्रेंड लाइन में, या हर एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में ये तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे आती है, फिर हाई बनाती है, फिर लो बनाती है ना, तो हमें मान लो अभी ये मार्केट ने यहाँ पर है इस टाइम पे मार्केट, ये मार्केट यहाँ तक पहुंची नहीं है। जब ये दो बना दिए इस तरीके से लो और यहाँ पर, तो इन दोनों लो को मिला के हमें एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है, ठीक है, राइट। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। तो मार्केट जब इस प्रकार से जब ऊपर जाके फिर नीचे आती है, तो यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी है। तो हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पर कैसा रिएक्ट करती है। मार्केट यहाँ से डाउन जाती है, अप जाती है, ज्यादातर जो चांस होते हैं मार्केट के तीसरे पॉइंट से 70% तक कह सकता हूं मैं कि अप जाने के चांसेस होते हैं जब वो अप ट्रेंड में होती है। तो जब डाउन ट्रेंड में होती है तो उसके ज्यादातर चांस नीचे जाने के होते हैं, 70% तक हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 70% कह रहा हूं तो आप यहाँ पर बिल्कुल टच करे तो एकदम ले लो, एकदम बाय कर दो कि हाँ यार उन्होंने कहा 70% है। 70% का मतलब ये नहीं है कि 100% है। यहाँ पर हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, या जैसे कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए, ये इसका 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 रेजिस्टेंस है तो इसका सपोर्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्रिएशन देख सकते हैं। यहाँ पर आती है बुलिश इंगल्फिन हैमर या कुछ इस टाइप से बनाती है, तो उसके बाद हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बाय करा, स्टॉप लॉस हमने यहाँ का रखा, हमारा अपना 1:1:3 जो भी आप टारगेट रखते हो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर जो चांस होते हैं मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के होते ही है, ज्यादातर चांस मार्केट जाती है ऊपर। वैसे इस प्रकार से डाउन साइड में जो तीसरा बार टच करने आती है ये, तो यहाँ पर बियर सिंगल फेन या हैमर या कुछ इस टाइप से बनाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो गाइज अब हम चार्ट पर समझ लेते हैं ट्रेंड लाइन को। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पीछे कि ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट बार यहाँ पर आई और सेकंड बार आई, आपको आपने इसको देख के एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद ये जब तीसरी बार आती है यहाँ पर, ये देखो, और उसके बाद एक ये बेरिश हरामी, ये बुलिश हरामी, इस टाइप से कोई एक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को बना के आपने यहाँ पर भी ट्रेड ली होती, मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपने यहाँ ट्रेड ली होती और मान लो यहाँ भी एग्जिट करा होता इसके आसपास, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एग्जिट करा होता कि यानी 200-250 पॉइंट आपको इजीली मिल गया, अगर आप ऊपर एग्जिट करा होता। ये थोड़ा बीच में आ रहा है यानी, तो यहाँ पर भी एग्जिट करा होता तो कम से कम 400 पॉइंट यहाँ मिलते आपको। वरना आपने यहाँ पर तो कर लिया होता, वैसे इतना ज्यादा पेशेंस कोई रखता नहीं है, एग्जिट कर लेता है, तो आपको इजीली 200 से 250 पॉइंट मिल चुके होते, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे रखना है। आप देखो चौथा पॉइंट में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आई, देन नीचे, ठीक है। और हाँ, ब्रेकआउट के बारे में बता दूं मैं आपको, ब्रेकआउट जब मार्केट ब्रेकआउट देती है ना, तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना। आपने काफी जगह सुना भी होगा और काफी ट्रेडर्स आपको बताते रहते हैं कि ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मार्केट को रिटेस्ट करने आने दो। रिटेस्ट करने आई, ये देखो एक सपोर्ट यहाँ पर हमने सपोर्ट भी लिया, जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, और मार्केट इसी रेजिस्टेंस से डाउन साइड, यानी ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पर डिमांड सप्लाई को भी समझाया है, ठीक है। तो गाइज अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं और इस तरीके से ट्रेंड लाइन के बिहाफ पर ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट ऐसा नहीं कि मैंने सिखा दिया तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। आप इन सारी चीजों को बैक टेस्ट जरूर करें एंड प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के मार्केट में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन और दिखा देता हूँ मैं आपको खींच के, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है, ये हमारी, यहाँ से ऐसे कर लो या इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये देखो एक बार टच यहाँ पर हुई, दूसरी बार यहाँ पर हुई, जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पर आई और एक बुलिश
इंगल्फिन बनाया मार्केट ने, उसके बाद देखो मार्केट, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपने अगर यहाँ लिया होता ना तो 200, 250, 3, देखिए 400 पॉइंट, बहुत ही ज्यादा है। एक लोट में आप यहाँ पर 2, ढाई, 3 हजार, 4 हजार इजीली यहाँ तक आप कमा सकते हो, ठीक है ना। बट सही संभल के और फोकस के साथ ट्रेड लेनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस हर तरीके से मार्केट, देखो जरूरी नहीं है हर बारी इसी चीज को फॉलो करें। काफी बार ऐसा होता है कि मार्केट तीसरी बार इसको टच करके ब्रेकआउट दे देती है। ये रेयर चांस में होता है, बहुत कम चांसेस है। बस प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से टच करके ऊपर जा सकती है, ज्यादा चांसेस हैं। बट 100% नहीं है कि मार्केट जाएगी ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो देखो एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ बनते हुए दिख रही है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। कि मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम आया एंड सेकंड टाइम आया, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद जब थर्ड टाइम आता है यहाँ पर देखो थोड़ा कंसोलिडेट होता है। उसके बाद यहाँ पर एक बेरिश हाई बना के, मतलब इस टाइप से थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, और मार्केट यहाँ से ये दो कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कितना कितना गया, ये दो कैंडल में ही आप 200 पॉइंट, 250 पॉइंट के आसपास गया हमारा, ठीक है। तो उसके बाद जब चौथी बार आता है यहाँ से ब्रेकआउट देता है, देन रीटेस्ट करने आता है। आपने देखो ब्रेकआउट पे काफी बार ऐसा आप सोचोगे कि यार मार्केट ब्रेकआउट देते ही नीचे काफी बार चले आता है, हम ले लेते अच्छा होता है। हाँ, मार्केट ऐसा कर देता है काफी बार कि ब्रेकआउट देते कि साथ ही नीचे जाने लगता है, जाने लगता है। तो आपको ना रिटेस्ट का, जब आप रिटेस्ट के बिहाफ पर ट्रेड लेते हो ना, तो वहां से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसके आप ना देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो जाता है। अब अगर यहाँ से आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ का होगा, यहाँ का होगा, इसके हाई, ठीक है ना। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना वो अच्छा नहीं होता। अगर आपने रिटेस्ट करने आया मार्केट और आपने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होता है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसका हाई का होगा। आपने यहाँ एंट्री ली है और आप टारगेट देख सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती तो देखिए, 200, 250 पॉइंट इजीली मिल गए, ठीक है ना। तो रिटेस्ट पे ही ट्रेड लें, बिना रिटेस्ट पे ट्रेड ना लें, क्योंकि जितने भी प्रो ट्रेडर हैं या एडवांस ट्रेडर हैं, किसी को भी देख लो वो ब्रेकआउट पर तुरंत ट्रेड नहीं लेते, रिटेस्ट का वेट करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं। क्योंकि मार्केट रिटेस्ट करने ज्यादातर आता है, ज्यादातर चांसेस है मार्केट के रिटेस्ट करने के। तो गाइस जो भी मैंने आपको सिखाया ट्रेंड लाइन के ऊपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको आज सिखाया है वो सिर्फ बेसिक ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन दो प्रकार की होती है, एक बेसिक, एक एडवांस। तो आप एडवांस ट्रेंड लाइन को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन वीडियो को आपको फ्यूचर में मिल सके। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ एडवांस ट्रेंड लाइन का। आपको यहाँ पर एक एडवांस ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। शायद आप न्यू हैं तो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर आप मार्केट में थोड़ा सा टाइम दे चुके हैं, थोड़ा सा मार्केट में टाइम बिता चुके हैं, तो आपको शायद दिखाई दे रही होगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये एडवांस ट्रेंड लाइन। ये देखो, इसे कहते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया डाउन, यहाँ टकराया, फिर डाउन, फिर यहाँ से जब इसे ब्रेकआउट दिया ऊपर गया, फिर यहाँ टकराया अप, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ टकराया डाउन। तो जिसे कहते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन। ये ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है जो कि मार्केट में अच्छा खासा टाइम बिता चुके हैं, मार्केट में टाइम दे चुके हैं थोड़ा सा, है ना, तो प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, उन्हें दिखाई देती है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन, एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।